तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। आखिर टी राजा ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे वजह क्या है और साथ ही क्या टी राजा के इस्तीफा देने से भाजपा को झटका लग सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, टी राजा एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही किसी पहचान की जरूरत हो। इसलिए नहीं कि वो विधायक हैं, बल्कि इसलिए कि वो लगातार अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। एक बार तो इतनी हद पार की थी कि पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद भाजपा ने टी राजा को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें माफ करते हुए पार्टी में ना सिर्फ लिया गया, बल्कि टिकट भी दी गई और चुनाव भी टी राजा लड़े। टी राजा ने भाजपा से जो इस्तीफा दिया है, उसके पीछे की कहानी यह है कि टी राजा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। कई मंचों पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया, तमाम ऐसे वीडियोस में, इंटरव्यूज में भी इस बात का जिक्र किया। वो इच्छा रखते थे कि तेलंगाना में भाजपा का जो अध्यक्ष बनाया जाए वो टी राजा हो। लेकिन ट्विस्ट यहां पर तब आया जब भाजपा की तरफ से तेलंगाना में अध्यक्ष पद के लिए रामचंद्र राव ने नामांकन कर दिया। रामचंद्र राव ने ना सिर्फ नामांकन किया, बल्कि उनके इस नामांकन पर केंद्रीय नेतृत्व चर्चा भी करने लगा। रामचंद्र राव पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर टी राजा पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। टी राजा इसके बाद अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं। कहा यह भी गया कि उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से अपनी इच्छा बताई कि वो प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना का बनना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद वो वापस अपने राज्य तेलंगाना लौटते हैं और आते ही एक लेटर पोस्ट करते हैं अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट में। उस लेटर को पोस्ट करते हुए टी राजा लिखते हैं, उनका जो ट्वीट है वो अंग्रेजी में है, हम आपको उसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। टी राजा लिखते हैं, बहुत से लोगों की चुप्पी को सहमति नहीं समझा जाना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ आस्था के साथ खड़े थे और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। ऐसा लिखते हुए टी राजा 2 लेटर्स अपने इस्तीफे के अटैच करते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं। उनके इस्तीफे के बाद उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खलबली मचती है। दरअसल टी राजा जो अध्यक्ष बनने का ख्वाब रख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बनने का ख्वाब रख रहे थे, वो इस वजह से भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वो लगातार ऐसे विवादित बयान दूसरे धर्मों को लेकर के देते हैं। उनकी जो छवि है वो हिंदूवादी नेता के तौर पर है, लेकिन वो दूसरे समाज के लिए, दूसरे धर्म के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो कई बार अमर्यादित भाषा होती है। भाजपा ऐसे में नहीं चाहती है कि वो किसी एक ऐसे नेता को तेलंगाना राज्य की कमान दे जिसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट हो सके और भाजपा की लोकप्रियता वहां से कम हो जाए। दूसरी तरफ भाजपा के जब विधायक टी राजा इस्तीफा देते हैं अपने जो पार्टी की सदस्यता से, तो खलबली इसलिए भी मचती है क्योंकि AIMIM का गढ़ हैदराबाद में ही एक ऐसी सीट है जो भाजपा के खाते में है। हैदराबाद में 7 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। 7 में से 6 सीटों पर AIMIM का कब्जा है। मात्र एक ऐसी सीट है जो कि भाजपा के पास है और इस वजह से ही भाजपा नहीं चाहती है कि टी राजा इस तरीके से इस्तीफा देते हुए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा उन्हें तेलंगाना का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाना चाहती है। अब दोस्तों, हम जिनकी बात कर रहे थे रामचंद्र राव की, उनके बारे में आपको डिटेल दे देते हैं। रामचंद्र राव, जिन्होंने तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, उनके सामने कोई और नेता मैदान में नहीं है, यानी कि उनके नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। रामचंद्र राव जो है दोस्तों, वो विशुद्ध रूप से तेलंगाना वासी हैं, तेलुगु भाषी हैं और सबसे बड़ी बात RSS से जुड़े रहे हैं। अगर हम रामचंद्र राव के बारे में और ज्यादा बात करें तो मौजूदा वक्त में वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सीनियर वकील हैं और काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनकी छवि इस तरीके से है कि वो सभी के बीच बराबरी, तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनकी जो छवि है वो काफी अच्छे नेता के तौर पर है। और यही एक वजह है कि भाजपा टी राजा को महत्व ना देते हुए रामचंद्र राव को महत्व दे रही है।
हालांकि टी राजा से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2018 में भी अचानक से टी राजा ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब पार्टी ने उनका जो इस्तीफा है, रिजिग्नेशन लेटर है, वो स्वीकार नहीं किया था। अब इसके बाद जब इस बार उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसे माना गया है या नहीं, इसकी अभी कोई डिटेल निकलकर सामने नहीं आई है। और साथ ही साथ अब टी राजा को मनाया जाएगा कि नहीं, इस पर भी अभी कोई भी चर्चा होती नहीं दिख रही है। दोस्तों, एक और जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि गोशा महल सीट, जहां से टी राजा विधायक हैं, वो जो सीट है वो हिंदुत्ववादी, यानी कि वहां पर वोटर्स की संख्या हिंदुओं की ज्यादा है और इसी वजह से वो ज्यादातर भाजपा के खाते में जाती है। 3 बार से टी राजा वहां पर विधायक हैं। दोस्तों, टी राजा तेलंगाना वासी तो हैं, लेकिन उन्हें तेलुगु बोलनी नहीं आती है और वो काफी ज्यादा, उनके पास कोई डिग्री नहीं है क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत ऐसी रही है कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। ये सब भी ठीक था, मैनेजेबल था, लेकिन उनके जो विवादित बयान हैं वो सबसे ज्यादा हर्टफुल होते हैं। टी राजा कई बार असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी ब्रदर्स को लेकर के काफी विवादित बातें बोल चुके हैं। कई बार हिंदू त्योहारों के अवसर पर भी वो दूसरे धर्म को टारगेट करते हुए देखे जाते हैं। तेलंगाना पुलिस की तरफ से तो उन्हें साफ तौर पर हिस्ट्री शीटर भी घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि उन पर करीब 50-60 या फिर इससे ज्यादा मामले दर्ज हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे भी किए गए हैं। अब टी राजा जिस तरीके से नाराज होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है, अभी तक की अगर हम बात करें तो उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई है। देखने वाली बात होगी कि भाजपा उन्हें मनाती है या नहीं, क्योंकि हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर टी राजा की अपनी एक अलग पहचान है और भाजपा नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे नेता को खो दे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर रहता हो। अब टी राजा के नाम का जो फुल फॉर्म है वो टाइगर राजा कहा जाता है। फिलहाल उन्हें राजा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अब वो अपने विवादित बयानों को लेकर अभी तक सुर्खियों में रहते थे, लेकिन इस बार अपने इस्तीफे को लेकर के, भाजपा से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसको लेकर के सुर्खियों में है। टी राजा पर आप क्या सोचते हैं और इन तमाम जानकारियों पर आपका क्या मानना है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।